वो सबके अंदर है, वो जल के रूप में है, वो अग्नि के रूप में है, हम उसकी। तो जब ऐसी बात बोल रहे थे तो उसमें एक शब्द आता है कि अग्नि रूप में भी, जल रूप में भी जो है परमात्मा, उसकी हम स्तुति करें। हाँ। ये शब्द आ गया उसमें। कुछ संचालन का कुछ भाग वो ऊपर से कंट्रोल करता है, यहां रहकर नहीं करता। अच्छा, वो ये कहते हैं। हाँ, पर हमारा तो अहम ब्रह्मोस्मि। तो बिल्कुल यहाँ तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। कितनी चीजें हैं, कण कण में है। वो है ना, उसके हजारों हाथ हैं, उसकी हजारों आंखें हैं। दो आंखें बस हैं, दो आंखें भी हैं मेरे मतलब मन को अच्छा लगे इसलिए उसकी दो आंखें हैं। पर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट देना है, वो सबको देख रहा है इसलिए उसकी हजार आंखें भी है। प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसाद जी, अपनी चर्चा हो रही थी श्वेत अश्वत्थर उपनिषद पे। और आपने एक आगे साधना कैसी होती है, जगह समतल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारा कुछ बताया। जी, सही बात। लेकिन ये बताओ, जिस देव की हम आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जी, अगर हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो क्या साधना सफल हो पाएगी? बिल्कुल, ये तो सही प्रश्न है आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रश्न उन्हीं के दिमाग में उपजता है जो इससे लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं आपकी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें आपने अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें लिखी कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठकर देवी माँ के सामने बैठकर स्तुति करते थे। बिल्कुल ये बिल्कुल मुझे वही याद आ गया। स्तुति जब हम बैठे हैं तो केवल बिंदु को देख रहे हैं, तो बिंदु को देखते हुए कंसंट्रेट तो हो सकता है माइंड, परंतु गुण नहीं आएंगे काम। हाँ, गुण नहीं आएंगे तो हम बदलेंगे कैसे? तो इसलिए अगले ही श्वेताश्वतर उपनिषद में ना जो योग है, योग सूत्र जो पतंजलि ने लिखा, उसके बीज हैं। और तद जपस तदर्थ भावनम, वो योग में योग का सूत्र है समाधिपाद में। तो जिसका मैं ध्यान करूंगा उसके गुण मेरे अंदर आएंगे, इसीलिए मैं उसकी बार बार जप करूंगा। और जप का मतलब ही स्तुति है। तो अगले ही चैप्टर में सर, क्योंकि 113 चैप्टर है इसमें, 113 मंत्र है और 6 चैप्टर है, तो अगला जो चैप्टर है तीसरा, वहाँ यहीं से शुरू होता है। और सर उसकी जो शुरुआत है, जैसे सेकंड चैप्टर जो चल रहा होता है, उसका जो अंतिम मंत्र है, हम सोच रहे थे कि वो सबके अंदर है, वो जल के रूप में है, वो अग्नि के रूप में है, हम उसकी। तो जब ऐसी बात बोल रहे थे तो उसमें एक शब्द आता है कि अग्नि रूप में भी, जल रूप में भी जो है परमात्मा, उसकी हम स्तुति करें। ये शब्द आ गया उसमें। तो उसी को फिर आगे जाके ऋषि ने आगे बताया कि वो कैसा है भगवान। हमारे जो वैदिक कल्चर है अद्वैत की, उसका एक सिद्धांत है, वो बहुत जो ऊंचे स्तर की सोच का व्यक्ति है उसके लिए भी, और जिसकी शुरुआत है साधना में उसके लिए भी, सबका ध्यान रखते हैं ऋषि। इसलिए सबके लिए जैसा परमात्मा है वैसा उसका परिचय दे दिया जाता है इन मंत्रों में, कि वो निर्गुण है, निराकार है। पर क्या वो सगुण नहीं है? सगुण साकार भी है, और सगुण साकार है तो उसकी फिर मूर्ति भी है। और वो कैसा है फिर उसके बारे में जो निर्गुण के लिए शब्द आएंगे और जो सगुण के लिए शब्द आएंगे, ऐसी कॉमन चीज़ें निकालकर साधक को समझाने के लिए फिर बोली है ऋषि ने कि उसके हजारों हाथ हैं, उसकी हजारों आंखें हैं। दो आंखें बस हैं, दो आंखें भी हैं मेरे मतलब मन को अच्छा लगे इसलिए उसकी दो आंखें हैं। पर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट देना है, वो सबको देख रहा है इसलिए उसकी हजार आंखें भी है। तो ये ऋषि ने इस तरीके से भी समझाया है।
तो अगले मंत्र में फिर आगे तीसरे चैप्टर के जो मंत्र शुरू हुए हैं, 21 के लगभग मंत्र हैं, तो उनमें फिर ये बात आती है शुरुआत के मंत्रों में, ईश निभि ही। वो ईश निभि का मतलब है वो शासन करता है, परंतु शासन कैसे करता है? वो ईश है, ईश मैंने शासन करने वाला। और ईश निभि जैसे नारायण है और उसकी एक शक्ति होती है नारायणी, ऐसे ही ईश निभि, ईश निभि का मतलब है कि वो शासन करने वाली शक्तियां उसके पास है, तो उससे वो खुद के ऊपर भी और जो उसने सृष्टि का सृजन किया है उसके ऊपर भी वो शासन करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए अल्टीमेट हमारा कंट्रोलर, हमें इच्छा सद्बुद्धि मिली कि नहीं मिली वो तो एक अलग बात है, परंतु हमें एक ऐसा तत्व मिला है इच्छा के रूप में कि जिसके ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी इच्छा को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, पर अल्टीमेट कंट्रोल उसका रहेगा। और उसके पास ईशनी भी है, मतलब कि उसके पास वो शक्ति है कि वो व्यक्ति का भी और समष्टि का भी संचालन करता है। क्योंकि ना कई जैसे सेमेटिक लोग हैं जी। जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों के धर्मों की फिलॉसफी का नाम है सेमेटिक। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने सृष्टि को रचाया और वो ऊपर जाकर 7वें आसमान पर बैठ गया, वो ये कहते हैं। हाँ, और वहां से ये नहीं मानते कि वो कण कण में ना विद्यमान है। ना 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 अच्छा अच्छा, ना, वो तो फिर बस बनाया और वो फिर हमारा जो संचालन है वो हम कर रहे हैं, और कुछ संचालन का कुछ भाग वो ऊपर से कंट्रोल करता है, यहां रहकर नहीं करता। अच्छा, वो ये कहते हैं। हाँ, पर हमारा तो अहम ब्रह्मोस्मि। तो बिल्कुल, यहाँ तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, कितनी चीजें हैं, कण कण में है। वो है ना सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में है, इतना ही नहीं जड़ चेतन में भी है तो सही, ये तो वो भी मानते हैं। हाँ है, लेकिन तो है ऊपर ही, वो ऊपर ही उसने क्रिएट किया और ऊपर जाकर बैठ गया 7वें आसमान पर। और हम क्या कहते हैं, क्रिएट करने के बाद हमारे हृदय में बैठ गया, और वहीं से हमें सर्वव्यापी है। हाँ, सर्वव्यापी है, और हमारे अनुसार फिर वो शक्तियां प्रदान करता रहता है हमें। उपद्रष्टा अनुमंता चाहे भर्ता भोक्ता महेश्वरा, यहाँ तक गीता में कहा है। तो ऐसे परमात्मा की जो सबको कंट्रोल कर रहा है, वो उसकी मैं स्तुति करूं। और जैसे डॉक्टर साहब ये लोग बोलते हैं ना कुछ, कि वेदों में तो केवल निराकार परमात्मा है, आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। और ऋग्वेद का एक उदाहरण देते हैं, जब इसीलिए उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। हमारे ही सनातनियों में, आर्य समाजों में, हाँ जी। पर अगला मंत्र जो इससे है उसमें उसका शब्द, उसकी संज्ञा भी लिख दी है, रुद्र। वो रुद्र कैसा है, जो हथियार रखता है अपने हाथ में, इतना बड़ा धनुष उसके हाथ में है, और वो बाणों से दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करता है, हमारी रक्षा करता है। यहाँ तक आ गई तो धनुषधारी रुद्र है, तो उसकी तो मूर्ति हो गई ना, फिर हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। और स्तुति करते हुए हम ये बोलते हैं, फिर उस मंत्र में लिखा है कि हे परमात्मा, हमें आपके इस धनुष से भय प्रतीत होता है, और हमें परंतु ये विश्वास है कि आप हमें बचाने के लिए इस धनुष का प्रयोग करोगे, हमारे ऊपर नहीं करोगे। ये मतलब ऐसी स्तुति हमारे कल्याण के लिए होगा। ये ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा, बालक जो है, वो पिता के हाथ में कुछ ऐसी चीज है तो थोड़ा सा भयभीत भी होता है, फिर वो सोचता है नहीं मेरे पिता है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं कुछ भी, वो तो मेरी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा एक वातावरण इन 3-4 मंत्रों को पढ़कर ऐसा फील होता है। श्वेतर तो इस मंत्र को नहीं आगे आर्य समाज ये नहीं मानते फिर आगे इसका, क्योंकि ना मैं एक बार आपको याद होगा, वेद पढ़ते हुए हम जब निरुक्त की बात किया करते थे, तो निरुक्त में
10 प्रकार के लगभग किसी भी शब्द के 10 अर्थ निकलते हैं। हाँ, तो वो किसी न किसी के साथ फिर जुड़ते हैं और उसका एक वाक्य बनता है। उन्होंने क्या किया, अपना जो वो सोच, क्योंकि सारी चीज़ें ना सब्जेक्टिवली हैं, सब्जेक्ट जैसा मैं सोच रहा हूँ वही उसका वो निकाल लेते हैं, तो उसको वहाँ फिट कर दिया, कुछ और अर्थ दे दिया उसका। इसलिए वो चलते हैं, पर अर्थों की लड़ाई है हमारे यहाँ। वो कहते हैं इसका ये अर्थ है, हाँ, वो कहते हम हैं कहते हैं ये अर्थ है। ये अर्थ है। तो ये बहुत श्वेता श्वेत आज तो उपनिषद आपकी में आज की चर्चा अपनी बहुत रुचिकर रही और ज्ञानवर्धक भी रही और समझ में भी आती है जी 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 कि वो है, हाँ हमारे अंदर भी है, हमारे चारों तरफ भी है, सब में है। हाँ जी तभी तो हमारा ख्याल रखता हूँ इतना। हाँ जी हाँ जी ये तो अगर ऊपर बैठ गया होता, हमें छोड़ के तो हम तो जैसे माँ बाप बच्चे को पैदा किया गली में छोड़ हाँ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा तो ये नहीं तो हो concept, हाँ। सर, आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद।